ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। आज 10 जनवरी 2026 की साकार मुरली है। मीठे बच्चे, तुम्हारी याद की यात्रा बिल्कुल ही गुप्त है। तुम बच्चे अभी मुक्ति धाम में जाने की यात्रा कर रहे हो। प्रश्न, स्थूल वतन वासी से सूक्ष्म वतन वासी फरिश्ता बनने का पुरुषार्थ क्या है? उत्तर, सूक्ष्म वतन वासी फरिश्ता बनना है तो रूहानी सर्विस में हड्डी हड्डी स्वाहा करो। बिना हड्डी स्वाहा किए फरिश्ता नहीं बन सकते, क्योंकि फरिश्ते बिगर हड्डी मांस के होते हैं। इस बेहद की सेवा में दधीची ऋषि की तरह हड्डी हड्डी लगानी है, तभी व्यक्त से अव्यक्त बनेंगे। कहा है कि जो भगवान को याद करते हैं ना, तो बहुत गुप्त रीति से याद करते हैं। फिर कहा है कि स्थूल वतन वासी से सूक्ष्म वतन वासी फरिश्ता बनने का पुरुषार्थ क्या है। स्थूल वतन मतलब कि धरती है, और सूक्ष्म वतन मतलब जो ऊपर है। तो बाबा कह रहे हैं कि सूक्ष्म वतन वासी फरिश्ता बनना है ना, तो रूहानी सर्विस में हड्डी हड्डी स्वाहा करो, अच्छे से सेवा करो और अपना जो ये शरीर है इससे डिटैच हो जाओ, देही अभिमानी बनो। जो फरिश्ते होते हैं ना, वो बिना हड्डी मांस के होते हैं, उनका लाइट का शरीर होता है ना, तो वैसे ही हमको इस रूहानी सर्विस में हड्डी हड्डी स्वाहा करनी है। एक तो देही अभिमानी बनना है, तन मन धन तीनों से सेवा करनी है, मन वचन कर्म से। दधीची ऋषि थे, इन्होंने यज्ञ में अपनी हड्डियां स्वाहा कर दी थी, तो ऐसे ही आप भी अपने शरीर से डिटैच हो जाओ, तभी व्यक्त से अव्यक्त बनेंगे। गीत है धीरज धर्मनवा। ओम शांति। अच्छा, मीठे मीठे सिखिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार पहला पॉइंट है, अंतिम विनाश की सीन देखने के लिए अपनी स्थिति महावीर जैसी निर्भय अडोल बनानी है, गुप्त याद की यात्रा में रहना। सेकंड पॉइंट, अव्यक्त वतनवासी फरिश्ता बनने के लिए बेहद की सेवा में दधीची ऋषि की तरह अपनी हड्डी हड्डी स्वाहा करनी है। अंतिम विनाश की सीन देखने के लिए अपनी स्थिति महावीर जैसी निर्भय अडोल बनानी है, गुप्त याद की यात्रा में रहना है। अव्यक्त वतनवासी फरिश्ता बनने के लिए बेहद की सेवा में दधीची ऋषि की तरह अपनी हड्डी हड्डी स्वाहा करनी है। वरदान, पहली श्रीमत पर विशेष अटेंशन दे, फाउंडेशन को मजबूत बनाने वाले सहज योगी भव। पहली श्रीमत पर विशेष अटेंशन दे, फाउंडेशन को मजबूत बनाने वाले सहज योगी भव। विस्तार, बाप दादा की नंबर 1 श्रीमत है कि अपने को आत्मा समझकर बाप को याद करो। यदि आत्मा के बजाय अपने को साधारण शरीरधारी समझते हो तो याद टिक नहीं सकती। वैसे भी कोई दो चीज़ों को जब जोड़ा जाता है पहले समान बनाते हैं, ऐसे ही आत्मा समझकर याद करो तो याद सहज हो जाएगी। ये श्रीमत ही मुख्य फाउंडेशन है। इस बात पर बार बार अटेंशन तो सहज योगी बन जाएंगे। स्लोगन, कर्म आत्मा का दर्शन कराने वाला दर्पण है, इसीलिए कर्म द्वारा शक्ति स्वरूप को प्रत्यक्ष करो। कर्म आत्मा का दर्शन कराने वाला दर्पण है, इसलिए कर्म द्वारा शक्ति स्वरूप को प्रत्यक्ष करो। अव्यक्त इशारे, इस अव्यक्ति मास में बंधन मुक्त रह जीवन मुक्त स्थिति का अनुभव करो। विस्तार, ब्राह्मण सो फरिश्ता अर्थ जीवन मुक्त, जीवन मन नहीं। न देह का बंधन, न देह के संबंध का बंधन, न देह के पदार्थों का बंधन। अगर अपनी देह का लगाव खत्म किया तो देह के संबंध और पदार्थ का बंधन आप ही खत्म हो जाएगा। ऐसे नहीं, कोशिश करेंगे। कोशिश शब्द ही सिद्ध कर कि पुरानी दुनिया की कशिश है, इसलिए कोशिश शब्द समाप्त करो, देह भान को छोड़ो। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।